तो कैसे हो प्यारे बच्चों, मजे में हो? और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है तो फिर सही है, नहीं चल रही तो और भी सही है। आज मजे कर लो, एक ना एक दिन तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो चलो, इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 के बारे में बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 एज अ फैक्टर। देखो, मैं यहाँ हिंदी में लिखना भूल गया, मैं आप लोगों को बता देता हूं इसका हिंदी क्या होगा कि इसमें से x+1, देखो इस पॉलिनोमियल में x+1 इसका एक फैक्टर है या नहीं। ऐसे और भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, तो x+1 जो है किस किस का फैक्टर है। तो देखो, फैक्टर फाइंड करना है तो फैक्टर कैसे फाइंड करना पड़ेगा, अगर इस पॉलिनोमियल पे हम x+1 के वैल्यू पुट करेंगे या फिर x+1 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसके जो रिमाइंडर होंगे वो 0 आने चाहिए। अगर इसके रिमाइंडर 0 आ गए तो ये पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। आया बात समझ में? फैक्टर होगा। अगर नहीं आए, अगर सपोज कि 0 नहीं आए इस पॉलिनोमियल के रिमाइंडर, तो ये जो है फैक्टर नहीं होगा। सपोज जैसे देखो, मैंने क्या करा, 9 से 54 को डिवाइड करा, 9 6 जा 54 हो गया ना। रिमाइंडर कितने आए? 0। रिमाइंडर 0 आए, इट मींस क्या हुआ, 54 का फैक्टर कौन है? 9 है। 9 जो है वो 54 का फैक्टर है। वैसे ही x+1 का इस पॉलिनोमियल का फैक्टर अगर x+1 है तो x+1 से डिवाइड देने पर क्या होगा, ये जो है इसका रिमाइंडर 0 होगा। तो देखो, इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहले तरीके से मैं इसे डिवाइड दे करके बना सकता हूं और दूसरे तरीके से मैं x+1 के वैल्यूज में पुट करके बना सकता हूं। तो मान करके चलो ये मेरा पॉलिनोमियल px है ना, पॉलिनोमियल px है। तो देखो, सबसे पहले ट्रिक मैं आप लोगों को ऐसे ही बताता हूं, ये बुक में है नहीं बट मैं आप लोगों को बता देता हूं, आगे काम आएगा। ये देखो, x³ है, x² है, प्लस x है, प्लस 1 है। देखो, ये बस ऐसे ही समझना, नहीं समझ में आए फिर भी कोई बात नहीं, पढ़ लो केवल। देखो, यहां पे कितना है, x पे पावर कितना है? 1 है। x पे पावर कितना है? 1। यहां पे x पे पावर कितना है? 3 है। तो सपोज करो जैसे मैं 3 से 24 को डिवाइड कर रहा हूं, तो ये 3 है, लेकिन हमको चाहिए, मुझे कितना चाहिए? 24 चाहिए ना हम लोगों को। तो अब जो नहीं है, यानी कितना नहीं है? 8 नहीं है ना। 3 8 जाए तो 24 होता है, तो जो नहीं होता है वो यहां पे लिखता हूं ना। तो वैसे ही देखो, यहां पे x पे पावर कितना है? 1 है, 1 है। अब जो है मुझे चाहिए कितना? x पे पावर 3 चाहिए, मेरे पास में 1 है, यानी 2 मुझे और चाहिए। x पे पावर मुझे 2 और चाहिए, तो जो चाहिए उससे यहां पे मल्टीप्लाई करो, यहां पे लिखो उसे। जैसे 3 से 8 चाहिए था तब 24 होगा ना, वैसे ही यहां पर x पे पावर 1 है, यहां पे x पे पावर 2 मुझे और चाहिए, तो मैं उसे यहां लिख दिया। अब देखो, यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है, दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा, देखो 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई ही तो होता है। वैसे ही x² से x को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जब मैं चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 4 में जब मैं पढ़ा रहा था 1.4, तब मैंने आपको बताया था कि अगर a पे पावर m रहेगा और b पे पावर, और मान के चलो a पे ही पावर n रहेगा, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे भी बेस तो x है और पावर 2 है और 1 है, तो पावर कितना हो गया? दोनों का ऐड होकर के 2 + 1 3 हो गया, यानी कि मुझे x+3 मिल गया। अब देखो, यहाँ पे क्या करना है, सबके साइन चेंज करना, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा यहाँ पे तो प्लस, नीचे वाले के केवल करना, ऊपर वाले का नहीं। ये कैंसिल हो गया क्योंकि सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में, कैंसिल। अब देखो, यहाँ पे था 3 से 24, तो एक बार में 8 3 जा 24 मैंने लिख दिया। अगर यहाँ पे सपोज करो कुछ और रहता तो मल्टीप्लाई तो दोनों से होता ना, तो वही चीज यहां पर भी देखना। इस वाले में थोड़ा क्या होता है, x² से 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं x² से 1 को अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? क्या होगा? यहां पे प्लस का साइन है, यहां पे भी प्लस का साइन है, तो सबसे पहले प्लस के साइन दे दो। x² से जब मैं 1 को करूंगा तो ये क्या होगा? x² होगा। अब देखो, यहां पे साइन प्लस है, मैंने क्या बोला? माइनस हो जाएगा, साइन माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या? x बच गया, प्लस का 1 बच गया। अब देखो, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x है, यहां पर भी x है। अरे सेम चीज तो मिल गया, यानी कि 3 था और 3 मिल गया, 3 था और 3 मिल गया, तो एक बार में दे दो। तो वैसे ही यहां पर भी क्या करो, एक बार में दे दो, क्योंकि सेम चीज मिल गया ना, x था, x मिल गया, तो 1 बार में दे दो। चलो, अब देखो, अब कुछ चेंज नहीं करना है, ये 1 से ऑटोमेटिक जो है 1 मल्टीप्लाई होगा ही। जो मैंने यहां लिखा इससे जिसको मल्टीप्लाई करूंगा इसे भी उससे ही करना होगा।
जिसे मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा 1 को भी उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 से 1 को करो, प्लस के 1 हो गए, माइनस 2 0, रिमाइंडर 0 आ गए। तो क्या लिख सकता हूं, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हिंदी में क्या लिखोगे, x प्लस 1 बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है। देखो अब अच्छे से देखो, क्या है, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x प्लस 1 बहुपद का एक शून्यक है, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। चलो ये हुए पहले तरीके। अब अगर दूसरा तरीका बोला जाए, मैं इसे इरेज करता हूं, अगर दूसरा तरीका बोला जाए तो दूसरे तरीके के लिए क्या करोगे, दूसरा तरीका बच्चों और भी इजी है, और भी इजी है। देखो मैं बताता हूं कैसे। देखो सबसे पहले इसे मान लो px, इसे मान लो gx। क्या मान लिया, gx। तो gx कितने हैं, gx कितने हैं, x प्लस 1 है। तो gx को 0 कर लो, gx को क्या कर लो, 0 कर लो। तो gx कितना है, x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो गया, यानी x की वैल्यू कितने हो गए, -1 हो गए। अब यहाँ पे पुट करो कल की तरह, कल जैसे मैंने बताया था ना वैसा ही कर लो। क्या होगा, एक्स क्यूब होगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो यहाँ पे x के वैल्यू कितना है, -1 है ना, तो यहाँ पे -1 पुट करो और इस पे क्यूब कर दो, प्लस -1 करो, इस पे स्क्वायर पुट कर दो, प्लस -1 कर दो, प्लस 1 कर दो। अब देखो 1 के क्यूब क्या होंगे, 1 ही होंगे। अब देखो माइनस जो है, माइनस याद रखना, अगर माइनस एक बार हुआ तो साइन माइनस का, माइनस अगर 2 बार हुआ तो साइन प्लस का, माइनस अगर 3 बार हुआ तो साइन माइनस का, माइनस अगर 4 बार हुआ तो प्लस का। यानी जब 1 3 5 7 यानी ऑड में जब माइनस होगा, जब भी माइनस ऑड में होगा तो माइनस हो जाएगा, और जब भी माइनस इवन में होगा वो प्लस हो जाएगा। तो देखो यहां पर ऑड में है ना तो माइनस हो जाएगा। चलो यहां पे 1 का स्क्वायर तो 1, इस बार इवन में है तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस -1, यहाँ पे +1। अब देखो ये -1 +1 -1 +1 फाइनली 0। देखो तो ये पहले तरीके है, ये दूसरे तरीके हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। और मेरे क्लूसिव चाहे तो ये, चाहे तो ये, दोनों में से कोई तरीका बनाओ। आप लोगों के बुक में ये वाला तरीका दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देता हूं, मैं एक आध क्वेश्चन और इस फॉर्मूले से आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को पेपर में दिक्कत ना हो। तो बच्चों अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है, px का वैल्यू कितना है, px का वैल्यू, ये आप लोगों को थोड़ा टफ लगता, मैंने कौन से क्वेश्चन नंबर लिखे थे, शायद थर्ड नहीं फोर्थ थे, 4। देखो px की वैल्यू कितना है, x प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस का √2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो gx कितना है अपना, gx कितना है, gx तो वापिस x प्लस 1 है ना। अब देखो यहां पे क्या करो, gx इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इक्वल्स टू -1। x का वैल्यू तो वापस -1 आएगा ही, ऑब्वियसली आएगा। तो इस बार क्या करना है, p -1 के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालो, यानी x कितना है, -1 है का क्यूब। चलो माइनस x कितना है, -1 का स्क्वायर। देखो ये माइनस अलग होगा और 1 का माइनस x के पे होगा, फिर ये माइनस अलग होगा, 2 प्लस √2 हो गया। अब x का वैल्यू कितना था, -1 था, यहाँ पे -1 कर लो और प्लस का वापस √2। चलो ये हो गया, -1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 हुआ। मैंने क्या बोला, ऑड में माइनस है ना यहाँ पे, तो फाइनली माइनस हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 क्या हो गया, +1, लेकिन बाहर में क्या है माइनस, तो माइनस दे दो, -2 प्लस √2। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस में प्लस कर दो और 1 किसी से मल्टीप्लाई होता है तो 1 हो जाता है, फाइनली ये चीज रह गया। 1 को सेम चीज से मल्टीप्लाई करो, सेम चीज हो जाएगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के √2 कर दो। अब यहां देखो क्या हुआ, -1 माइनस प्लस -1, चलो +2 प्लस √2 प्लस √2, ये हो गया। अब देखो ये क्या हुआ, -2 +2 प्लस √2 और √2, 2√2 +2 -2 कैंसिल, 2√2 आ गए इसके आंसर। तो बच्चों फाइनली इसका आंसर 2√2 है।
और इसलिए ये क्या होगा, इज x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जो है x प्लस वन दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। हो गया, चलो फैक्टर नहीं है, आई मीन इसका एक फैक्टर नहीं है। तो बच्चों देखो यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में gx जो है, यानी कि जो अपना gx है px का, यानी जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का गुणनखंड है यानी फैक्टर है या नहीं है। तो हम लोगों को ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखा जाए gx अपना क्या दिया हुआ है, तो gx का वैल्यू x प्लस वन है। फिर वही काम करना है, gx इक्वल्स टू क्या करो, 0 कर दो। इट मीन्स x प्लस वन भी 0 होगा, इट मीन्स x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। चलो x कितना हो गया, -1 हो गया। अब क्या करना है, पॉलिनोमियल में बैठाओ, p -1 का वैल्यू पुट करो, क्या होगा, 2 है, लिख दो। x है, x का वैल्यू कितना है, -1, -1 पे क्यूब, चलो बहुत अच्छा। x स्क्वायर है ना, इट मीन्स -1 का स्क्वायर करो, बहुत अच्छा। -2 -1 है, बहुत अच्छा, चलो -1। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाए, -1 का क्यूब, यानी 1 का क्यूब तो 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इस पे ऑड है, माइनस ऑड नंबर पे है, तो यानी क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा। चलो यहां पे क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 2 बार यानी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 2 हो गया, -1 हो गया। अब देखो 2 से -1 को करो, -2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। अब देखो -1 प्लस 1 प्लस 2 -2 फाइनली 0। तो क्या लिखोगे, gx इज अ फैक्टर ऑफ px ना, gx px का गुणनखंड है। क्या बोला है, गुणनखंड है, हाँ गुणनखंड है। हो गया 2 नंबर का आंसर। एक और क्वेश्चन में इसे करा देता हूं। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए, 2 का 2 है, ये 2 का 2। क्या बोला गया है कि px जो है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और gx कितना है, x प्लस 2 है। तो सबसे पहला काम करो, gx को क्या करो, 0 कर दो ना, यानी कि क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, -2 हो गया ना, x कितना हो गया, -2। अब -2 के वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करो, तो -2 इक्वल्स टू x³ है, x यानी -2, -2 का क्यूब कर दो, बहुत अच्छा। 3 -2 का स्क्वायर कर दो, 3 -2 कर दो, प्लस 1 कर दो। अब देखो 2 को 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया। माइनस को 3 बार, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, चलो ऑड में है माइनस, ठीक है। यहां पे देखा जाए 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखो यहाँ पे 3 2 जा 6, प्लस और माइनस माइनस प्लस 1। अब देखो यहाँ पे कितना है, 8 है और 6 है, 14 होगा ये तो, और 12 और 1 13 होगा ये। कैसा हो गया, -14 प्लस 13, इट मीन्स -1 हो गया। एक सेकंड में इसके आंसर चेक करता हूं। तो बच्चों इसके जो रिमाइंडर बच गए, यहां पे कितने बच गए, -1, इसलिए क्या लिखोगे, gx एक्सरेंट को p-2 नॉट इज इक्वल्स टू 0, सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्या लिखोगे, p बराबर -2 नहीं है, इसीलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। हो गया। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या बोला है, प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात कीजिए
जब x माइनस वन बहुपद का गुणनखंड है, यानी कि देखो क्या बोला गया है, जब x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी मान करके चलो जी एक्स मान लो, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ वो लिख लो, जी एक्स कितना है, x माइनस वन है। जब मैं इस x माइनस वन का जीरो निकालूंगा तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, x इक्वल टू वन, और x इक्वल टू वन को जब इस पे पुट किया जाएगा ना तो ये ऐसा मान लिया गया कि ये जीरो होगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो सीधा सीधा बोला गुणनखंड है, इट मींस जो है एक फैक्टर है, फैक्टर कब होगा, जब जीरो आ जाए, यानी कि px हर बार ही जीरो ले लेना है, यानी कि px क्या होगा, हर बार जीरो हो जाएगा। तो वैसा कंडीशन में k का क्या वैल्यू हो, यानी k का क्या वैल्यू रख दिया जाए और x का वैल्यू माइनस वन रखा जाए, आई मीन प्लस वन रखा जाए, तो ये जीरो हो जाएगा। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। देखो सबसे पहले x के वैल्यू निकालो, देखो जी एक्स इक्वल्स टू जीरो करो तो क्या होगा, x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, वन हो गया, x इक्वल्स टू वन हो गया। चलो यहां तक हो गया। अब px क्या बोला है, जीरो हो जाएगा, px खुद ब खुद जीरो होगा, ऐसा बोला गया है, ऐसा बोला गया है, क्यों, फैक्टर है ना, फैक्टर है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि x माइनस वन पक्का फैक्टर है, x माइनस वन अगर फैक्टर है तो px क्या हो गया, जीरो हो गया। तो चलो यानी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो ले लो। अब बोलोगे ये कहां से जीरो हुआ, तो देखो भाई px जीरो है ना तो इसे जीरो लिख दो, यहाँ पे मैंने क्या करा, जीरो लिख दिया, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू जीरो, यही ना होगा। चलो यहां तक होगा। अब x का वैल्यू वन दिया है तो चलो पुट कर लो, वन का स्क्वायर वन प्लस के इक्वल टू जीरो, वन का स्क्वायर वन प्लस के इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे k प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी k इक्वल टू माइनस टू, यानी k का वैल्यू क्या होगा, माइनस टू होगा। जब यहाँ पर माइनस टू पुट करा जाएगा तब जो है इस पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहां तक हो गए। अब एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं, मैं हर किसी के एक दो क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं ताकि आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सको। देखो ये क्वेश्चन है रूट वाला, और यहाँ पर k जो है वो x के साथ में दे दिया, आप लोग फंसो नहीं इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो जी एक्स फिर अपना कितना है, मान लो जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन ना, एक्स माइनस वन को जी एक्स मान लो, तो जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो, इट मीन्स एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू वन हो गया। चलो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखो x का जब वैल्यू वन है और इस बार px को क्या पुट करना है, px जो है वापस जीरो होगा। चलो इट मीन्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो हो गया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब x का वैल्यू क्या रखना है, वन रखना है ना, वन रख दो। तो चलो टू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, यही होगा। वन का स्क्वायर तो वन हो गया, वन इंटू टू टू हो गया, प्लस के को वन से करो के हो गया, प्लस रूट टू हो गया इक्वल टू जीरो। अच्छा अब देखो क्या किया जाए, टू प्लस रूट टू को साथ में लिख लो, प्लस के कर दो इक्वल टू जीरो। इट मीन्स के इक्वल टू क्या होगा, ये उधर चले जाएगा, प्लस में उधर जाके माइनस में, माइनस टू प्लस रूट टू, ये के वैल्यू आ जाएंगे। अब मैंने दो क्वेश्चन इसमें छोड़ा है, आप उसे प्रैक्टिस करोगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। तो बच्चों अब क्या करना है, अब इसके आंसर करने हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करा जाए, तो देखो सबसे पहले इसके बीच वाले टर्म को देखो, क्या बोला गया है, इस टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करना है, याद रखना। ये इसे ए मानो, इसे बी मानो और इसे सी मानो। ए और सी को कुछ नहीं करना है, अभी रहने दो। इस बी को सबसे पहले दो पार्ट में तोड़ना है। अब कैसे तोड़ा जाए भाई, 7 को तो 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, 1 प्लस 6 लिख सकते हैं, 3 प्लस 4 लिख सकते हैं। पर इसे ब्रेक कैसे करा जाए, ये क्वेश्चन आता है ना, इसे ब्रेक कैसे करा जाए। तो देखो मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूं। सबसे पहले अब ए और सी को मल्टीप्लाई करो, ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12x स्क्वायर आया, यानी कितना कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 7 को ब्रेक कुछ ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करके 12 आए। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, याद रखना, मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, और प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। क्लियर। अब देखो कैसे अब भी पता चलेगा। तो एक काम करो, सबसे पहले इसके टर्म एक्स स्क्वायर वगैरह हटाओ, जो 12 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया ना। एक काम करो, सबसे पहले इसके एलसीएम निकालो, 3 से 4 बार में लगाइए, चलो 4 बार में, 2 से ये 2 बार में लगा, ठीक है। अब इसी तीन में से किसी दो का पेयर बनाओ और जोड़ करके 7 ले आओ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाएगा। लेकिन अब क्या बचा, इसका ऐड या इसका सब्ट्रैक्ट कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, 3 2 जा 6, 6 में से 2 जोड़ता हूं ना, 8 आया। अब क्या उपाय है,
3 2 जा 6 में से 2 जोड़ो ना, फिर भी 8 आया। 2 3 जा 6 में से 2 जोड़ो ना, फिर भी 8 आया। 2 3 जा 6 में से 2 जोड़ो, फिर भी 8 आया। 3 से तो हो नहीं रहा है। एक काम करो, अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 और 3 7 आ गया। चलो चलो 7 आया, यानी कि एक 4 लेना है और एक 3 लेना है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर शर्त क्या बोला है ना, एक केस बोला है कि यहाँ पे माइनस भी तो आना चाहिए ना, तो याद रखना, याद रखना, यहाँ माइनस बोला है तो क्या किया जाए, यहाँ पे माइनस करूं, -4 में से 3 गया तो -1 बच रहा है ना, ये भी नहीं होगा। चलो यहाँ पे माइनस डालो, -4 प्लस ये -4 -3, हाँ इस बार 7 आया। तो एक आंसर क्या होगा, -4 और एक -3। अब बात आता है इसे लिखना कैसे, तो देखो सबसे पहले 12x² लिख दो जो पहले है, और जो सबसे आखिरी में उसे भी लिख दो। अब बचा -4 -3, इसे जैसे लिखना है, पहले -4 लिखना है, बहुत अच्छा, पहले -4 नहीं लिखना है, -3 लिख दो, दोनों में से किसी को आगे पीछे कर लो। तो चलो -3x -4x। अब आप ये मत बोलना कि मैंने 3x क्यों किया, आप 4 भी करके देखो, पक्का आंसर मिलेगा। अब मैं इसे इरेज करता हूं। अब यहां देखा जाए, अब क्या बात है कि अब इन दोनों में कॉमन लेने हैं, तो देखो कॉमन लेना बिल्कुल आसान है। यार 12 है ना, 12x²। देखो एक काम करो, 12x², इसे मैं क्या करता हूं, ब्रेक करता हूं, तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और x कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लिख लो 3x है ना, लिख लो यहाँ पे 3x, 3 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे टर्म मिला क्या क्या, एक 3 मिल गया ना, और एक क्या मिला, x, जो मिल जाएगा उसे कॉमन करना। तो चलो क्या मिला, 3 मिला और x मिला, चलो 3 मिला और x मिला, ले लिया मैंने। चलो यहां से 3 मिल गया, हटा लो इसे, x मिल गया, हटा लो इसे, जो मिल गया दोनों में से हटा लो, बचा क्या, बचा क्या यहां पर 2 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी 2 2 जा 4x। चलो यहां पे लिखो 4x। अब देखो यहां पे माइनस है ना, ये माइनस एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसमें कॉमन लिया, तो इसमें तो जो था वो लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे भी जो होगा वही लिख देना है। अब देखो इस 3x में से तो सब गायब हो गया, कुछ भी नहीं बचा यार, कुछ बचा ही नहीं इसके पास में, क्या करूं, जीरो करूं, यार ना जीरो कभी नहीं करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में कभी जीरो करना नहीं है, यहाँ देखो सब जगह मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई के केस में कभी जीरो करना ही नहीं है। क्या करूं, इसे 1 कर दो, 1 कर देना, याद रखना। अब यहाँ की बात आती है, तो देखो यहाँ पे जो साइन रहेगा उसे कॉमन कर लो, माइनस मैंने क्या करा, कॉमन कर लिया। अब 4x और 1 लग रहा है, 4x और 1 में कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं आएगा। देखो 4x को अगर लिया जाए, 4 इंटू एक्स इंटू 1 कर लो, 1 कर लो इसे, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 1 तो लिख ही सकता हूं, दोनों जगह पे 1 मिलता है, यानी कॉमन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, रहने दो। अब मैंने 1 जब कॉमन कर लिया तो 4x तो बचा रह गया, तो यहाँ पे 4x के 4x लिख दो, यहाँ पे +1 ना, देखो प्लस में 2 माइनस होता है, प्लस में क्या होगा, 2 माइनस, मैंने एक माइनस कॉमन कर लिया, मान के चलो मैंने इस वाले माइनस को कॉमन कर लिया, क्या बच गया, माइनस बच गया ना, यानी -1 बचा रह गया। अब मैंने इसे सही करा कि मैंने गलत किया, मैंने जो फैक्टराइज करा वो सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो देखो पता करने का तरीका बताता हूं। यहाँ पे जो चीज है वही यहाँ पे है, देखो दोनों जगह एक ही चीज है, इसका मतलब क्या है, मैंने फैक्टराइज सही तरीके से करा। चलो बढ़िया बात है, तो यहां पे बचा 3x - 1, इसको लिख लो, और इन दोनों में से किसी एक को लिख लो, मैंने लिख दिया 4x - 1, ठीक है, 4x - 1 मैंने लिख दिया। अब देखो क्या करना है ना, ये पॉलिनोमियल था ना एक तरह का, px था, अब क्या करो, px = 0 करो, तो px में तो ये भी आया ये भी आया, इट मीन 3x - 1 = 0, इट मीन क्या हो गया, 3x = 1, x = 1/3, और यहां पे क्या हुआ, 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4, यानी कि इसके दो आंसर आएंगे, x = 1/3 और x = 1/4। एक क्वेश्चन में और इसमें कराता हूं बच्चों, सेम एक और क्वेश्चन है, इसे आप देख लो। फिर क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, a और c का मल्टीप्लाई, a और c का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 6 6 जा 36 आ गया। यानी ऐसा नंबर लिखना है इस 5 की जगह पे कि मल्टीप्लाई करके 36 आए, और जोड़ने या घटाने पे, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है, 5 आ जाए, और वो भी प्लस के 5। तो चलो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसके लिए 5 को ब्रेक करने होंगे ना, एक काम करो,
6x² को अपने जगह पे लिख लो और -6 को अपने जगह पर लिख लो, क्योंकि मुझे ब्रेक तो इसे करना है। अब यहाँ पे आ गया 36, तो मैंने क्या बताया 36 के एलसीएम करो। मैंने 2 से करा 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। अब इसी से आंसर मिलेगा, इसी से आंसर मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसी से आंसर मिलेगा। मुझे 5 लाने हैं, तो देखो 5 लाने का तरीका क्या हुआ, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 6 तो 0 नहीं आया ना, ये तो हुआ नहीं। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, अरे यहां से तो एक बन रहा है, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 ना। जब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो 36 ना, आ गया 36 तो आ गया। अच्छा 9 में जब 4 को माइनस करो तो क्या आ गया, 5 तो आ गया, यानी ये बन जाएगा 9 और 4 बन जाएगा। चलो चलो, पहले मैंने क्या करा 9x लिख लिया, फिर मैंने 4x लिख लिया। अब किसी को भी आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ पे बात क्या आती है, अब प्लस में किसे रखा जाए माइनस में किसे रखा जाए। तो देखो सबसे पहले एक चीज समझ लो, यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का साइन है ना। ऐसा कंडीशन में जब भी फंस जाओ कि साइन किसका देना, तो याद रखना साइन किसका है, प्लस का है ना, तो जो बड़ा होगा उसमें प्लस कर देना। अगर यहाँ माइनस रहता तो जो बड़ा है उसमें माइनस कर दे। यहां पर अगर प्लस है तो बड़े वाले में प्लस, यहां पर अगर माइनस है तो बड़े वाले में माइनस। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखा जाए, अब आगे देखा जाए, अब आगे देखा जाए क्या है यहाँ पे तो 6x² या 9x है। चलो सबसे पहले है 6x², ब्रेक कैसे किया जाए, 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x, फिर कितना है 9x है ना, 9x, 3 इंटू 3 इंटू x इंटू x, ये बना। ठीक, कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल गया, 3 मिल गया, चलो बहुत अच्छा बात है। x भी मिल गया, x भी कॉमन मिल गया। ठीक है, तो क्या कॉमन मिला, 3 मिला और x मिला, ले लो 3 मिल गया और x मिल गया। मिला क्या क्या नहीं, कॉमन क्या क्या नहीं मिला, जो कॉमन मिला उसे हटा लो। चलो 3 को मैंने हटा लिया, चलो x को मैंने हटा लिया, बचा क्या यहाँ पे 2 बचा, x बचा, लिख दो 2 बचा, x बचा, प्लस का साइन है प्लस दे दो, 3 बचा, x बचा, लिख लो 3 बचा, x बचा। सॉरी x भी तो ले लिया ना, x भी तो ले लिया था, हाँ सिर्फ 3 बच गया। यहाँ -4x है ना, मैंने क्या बोला था, जो यहाँ पे रहेगा उसे ले लेना, माइनस था माइनस मैंने ले लिया। अब क्या है 4x है और 6 है, 4x को कैसे ब्रेक किया है, 2 इंटू 2 इंटू x, 6 को 2 इंटू 3, कॉमन देखो क्या मिला, 2 मिला ना, ले लो कॉमन, 2 मिल गया। बच क्या गया यहाँ पे 2x बचा, लिख लो। यहां से माइनस कॉमन लिया, यहां भी तो माइनस है, एक माइनस में से एक माइनस ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस बच गया। और यहाँ पे जब कॉमन वाले को मिटा दिया जाए तो नीचे वाले में क्या बच जाता है 3, यानी प्लस के 3। अब मैंने सही करा या गलत, यहाँ पर देखो और यहाँ पर दोनों जगह पे सेम आंसर है, इट मीन्स मैंने सही करा। तो देखो 3x - 2, 2x + 3 पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x 2 को उधर ले आओ +2, x इक्वल्स टू 2/3। अब देखो यहाँ पे 2x + 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/2, 2 0 हो गए इसके भी। यहां तक चीजें क्लियर। अब मैं इसमें से 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आप लोगों को होमवर्क देता हूं, आप लोग उसे घर से करके आना। और इसके आगे के जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। उसका भी रीजन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब तक आप लोग अच्छे तरीके से नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में नहीं आएगा। आप यहां से क्वेश्चन करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो आप गूगल कर लो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करो, ताकि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सीखो, उसके बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 5 बना पाओगे। अगर बच्चों आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, कोई ग्रुप है उसमें शेयर कर दे, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यह वीडियो जो है हर एक बच्चों के पास पहुंचा जा सके। छोटे छोटे गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सब गांवों में जो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं हो पाती है, अच्छे स्कूल नहीं है, या फिर क्लास जो है खाली चल जाता है, उन सब स्कूलों के बच्चों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके। मेरा तो फायदा होगा, साथ ही साथ उन बच्चों का भी फायदा होगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों तक यह वीडियो पहुंच रहा है तो आप इसे दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी पढ़ने लिखने में किसी भी तरह का जो है नुकसान ना हो, किसी भी तरह के प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद फ्रेंड।